दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, इनोवेशन डिस्टिंक्विशन बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। पर क्या 2026 में एप्पल एक फॉलोअर बन चुका है? हर साल वही पुराना डिज़ाइन, वही कैमरा अपडेट और वही बेस्ट आईफोन एवर का टैग। पर पर्दा उठाकर देखो तो एप्पल के अंदर आग लगी हुई है। सेल्स बढ़ रहे हैं एआई की रेस में। एप्पल पीछे जा रहा है और चाइना जैसा बड़ा मार्केट हाथ से निकलता जा रहा है। क्या एप्पल नोकिया बनने वाला है? आज धनरात्रि पर हम एप्पल का वॉलेट गार्डन अच्छे तरीके से तोड़ेंगे और डिकोड करेंगे व्हाई एप्पल इज फॉलिंग। सो दोस्तों, मेरे हिसाब से पॉइंट फर्स्ट होने वाला है द एआई डिजास्टर। जब दुनिया चैटजीपीटी और गूगल जेमिनी के ज़माने में आगे बढ़ रही है, एप्पल की सीबी अब भी बोल रही है आई फाउंड दिस ऑन द वेब। तो भाई एप्पल दिन ब दिन पीछे हो जा रहा है। एप्पल इंटेलिजेंस आते आते बहुत देर हो गई है। लोगों को अब सिर्फ एक स्मार्टफोन में एक असिस्टेंस भी चाहिए। लेकिन एप्पल ने तो गूगल से और ओपन एआई सोर्स से हाथ मिला रखे हैं। इसका मतलब एप्पल अपने खुद का एआई आगे नहीं बढ़ा पा रहा, वो दूसरों पर डिपेंड है। तो जो दोस्तों दूसरों पर डिपेंड हो वो लीडर नहीं हो सकता। तो दूसरा पॉइंट हमारा होने वाला है द सेम फोन फटीक। देखो भाई, आईफोन 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, दूसरे रीजनों में है जो आईफोन है सभी का डिज़ाइन है वो सेम पर सेम आता है। 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले जो एंड्रॉयड में 20,000 के फ़ोन में आराम से अवेलेबल है। एप्पल उसके लिए 1 लाख लेता है 120 डिस्प्ले हर्ट्ज़ के लिए, ठीक है ना। जब कस्टमर को हर साल वही पुराना बॉक्सी डिज़ाइन मिलता है तो उसका मन भर जाता है। आज सैमसंग और हवाई फोल्डेबल और ट्राई फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं। एप्पल अभी भी थिन होने में लग रखा है। और मिडिल क्लास फैमिली इतना इन्फ्लेक्शन बढ़ गया है कि मिडिल क्लास फैमिली भी आईफोन अवॉइड करना शुरू कर चुकी है, जो कि आईफोन का दिन ब दिन सेलिंग्स है जो वो डाउन होती जा रही है। तो हमारा पॉइंट 3 है द चाइना क्राइसिस एंड रेगुलरी वॉर्स। हवाई चाइना में बहुत अच्छे तरीके से धूल चटा रही है। आईफोन दिन ब दिन कम होता जा रहा है, बल्कि आईफोन का 20% जो मलबा आता है आईफोन के अंदर का वो चाइना से आता है। पर चाइना तो आईफोन पर बैन लगा रही है चाइना में। तो चाइना भी आईफोन को अच्छी तरीके से धोखा दे रही है साथ होकर। और भी बहुत सारी स्टेट वर्ल्ड वाइड जो एप्पल को हेट मिल रही है। यूरोप में एप्पल के ऊपर एंटी ट्रस्ट केस चल रहे हैं। उन्हें उनकी मोनोपोली ख़त्म होने फोर्स कर रहे हैं। और एप्पल की अगर मोनोपोली ख़त्म हो गई, यानी एप्पल का अगर इकोसिस्टम टूट गया, तो लोग एप्पल से एंड्रॉयड पर जाने पर बिल्कुल नहीं झटकाएंगे और 1 मिनट में अपना डिसीज़न चेंज कर लेंगे। और फोर्थ है जो हर किसी के दिमाग में घूमता है, ये रीज़न सबसे ज़्यादा डिफरेंट है और सबसे ज़्यादा इसमें एक मतलब आता है, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, और वो है प्राइसिंग। एप्पल टेक कंपनी से ज़्यादा ब्रांड बन गया है, क्योंकि हर प्रॉब्लम में लग्जरी प्रोडक्ट जो होते हैं लोग तभी खरीदते हैं जब उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं। और एप्पल के साथ भी यही हो रहा है। ग्लोबल रिसीजन और इन्फ्लेक्शन की वजह से मिडिल क्लास अब सोच समझ कर खर्चा कर रहे हैं। जब एक 30,000 का आईफोन में या 1 लाख के आईफोन में सेम फीचर्स मिलते हैं, तो लोग वही 20,000 वाला एंड्रॉयड लेना ही पसंद करते हैं। तो लोग अभी तो आईफोन को लेना वैल्यू फॉर मनी भी नहीं मान रहे। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है भाई? इन सभी तीनों पॉइंट को अगर हम देखें तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है? क्या एप्पल दिन ब दिन मरता जा रहा है? क्या एप्पल नोकिया बनने वाला है? देखो, तो क्या एप्पल ख़त्म होने वाला है? नहीं। एप्पल के पास $100 बिलियन से भी ज़्यादा का कैश पड़ा हुआ है। वो एक रेवोल्यूशन आगे भी ला सकते हैं। 2026 या 27 में वो रेवोल्यूशन ला सकते हैं जो एप्पल को डिफरेंट बना सकता है। देखो भाई, स्टीव जॉब ने एप्पल को बनाया था डिफरेंट, टिम कुक ने भी एप्पल को प्रॉफिटेबल बनाया। पर प्रॉफिट बिना इनोवेशन के लंबे समय तक टिक नहीं पाता।
और एप्पल का पेड़ जैसे उनके काम अभी चल रहे हैं, जो उनके प्रोडक्ट सप्लाईज अभी जो हो रहे हैं, एप्पल का पेड़ दिन ब दिन झड़ता जा रहा है। और अगर एप्पल ने कोई नई चीज़ या कोई नई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की जिससे उनको कोई रीच मिले या लोगों को पसंद आए, तो शायद एप्पल भी नोकिया की तरह अच्छे तरह से डिफेक्ट हो सकता है। तो आपकी क्या राय है? क्या अगला फ़ोन आप आईफोन लेना चाहोगे? अगर लेना चाहोगे तो कमेंट में लिखिए, अगर नहीं तो ना लिख दीजिए।